In progress. ओम शांति। देखिए तुमको आत्म स्थिति में मस्तक के बीच में जगमगाता सितारा बाप दादा से मुरली सुन रहा हूँ। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे। उबासी आदि नहीं आएगी। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर है, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्ण विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। फिर शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसे शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। ये जाकर शांति धाम में विराजमान होना है, तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। जहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। तुम्हारे इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी। ब्रह्म अर्थात तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है। वह स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए, ऐसे नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ दो अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जप जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर को याद करना है। बाप से तुम वर्षा लेते हो, अब घर जाना है। शांति धाम और सुख धाम का वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले पहले मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इन जन्मों के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। सत्युग में यह बातें होती नहीं। या बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर वन है काम विकार। नंबर वन है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो। और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर को सद्गति देते उनकी कितनी निंदा की है, ये सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वाह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वाह गुरु का कोई अर्थ नहीं, वाह सतगुरु। जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह गुरु तो अनेक है, यह तो एक सतगुरु है। तुम लोगों ने बहुत गुरु किए हैं। हर जन्म में 2 से 4 गुरु किए हैं।
गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए, ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ तो रहना नहीं, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए, हमने बुलाया तब बाबा आए हैं कि आओ बाबा हमको ले चलो, भगवान हमको दुख से निकालो, अब और यहाँ नहीं रहना है ना। ऐसे कर कर के याद करते थे ना, तुमको याद दिलाते, तुमने हमको कहा कि आओ हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है, बुलाते हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम में। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है, तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात, बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र फिरता रहता है, हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर यह दुख धाम। यह भी तुम बच्चे समझते हो, मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने समा पर फिदा हो जाते हैं, कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। यह भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि उसे एक से है, निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई। इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, ब्रह्मा को सहज होता है, क्योंकि उन्हीं के तन में ही वो आत्मा परमात्मा बैठे हैं। तो फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। ये जितना नजदीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है, जिनके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है, इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है तो जैसे कि दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी जब तक ख्याल होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है कि बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, भले भगवान साथ में बैठे फिर भी ब्रह्मा बाबा को चिंता होती थी कि ये सब बच्ची अपना पत्र क्यों नहीं लिखी, कहीं बीमार तो नहीं हो गई, सब कुछ ठीक है ना। तो उनको भी उस वक्त पुरुषार्थ करना पड़ रहा था। तो सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर याद करेंगे। बाप इस तन से, बाबा इस तन से सर्विस करते हैं। अब शिव बाबा बोल रहे हैं कि अगर सर्विस, देखिए दोनों में कितना कंट्रास्ट है। ब्रह्मा बाबा उनकी तबीयत का हाल चाल का याद कर रहे हैं और शिव बाबा सोच रहे हैं, शिव बाबा क्या बोल रहे हैं, अगर वो सर्विस का समाचार देंगे क्या सर्विस किया, तो भगवान उनको जरूर याद करेगा। और वो इस तन के द्वारा सर्विस कर रहे हैं, इस बाबा के तन के द्वारा। कभी मुरली थोड़ी चलती है यूं, भल दो चार रोज मुरली ना भी आए तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए, बैच पर तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में सब है, तुम ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। कोई ऐसी चलन तो नहीं जिससे कोई नाराज होता हो। हम ऐसा कुछ तो नहीं करते जो दूसरे को नाराज करते। अपने ऊपर नजर रखनी है, ऐसे नहीं समझना कि बाबा आशीर्वाद करेंगे कि तुम यह बन जाओ, नहीं। बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ, मेरा एक कल्प कल्प का प्रोग्राम है। यह ज्ञान दूसरा कोई दे न सके। सत बाप सत टीचर सतगुरु एक ही है। यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म जो है उन सब का विनाश होना ही है। जब सत्युगी सूर्यवंशी घराना था तो दूसरा कोई घराना नहीं था। फिर भी ऐसे ही होगा, सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो।
ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वह अब तुमको मिल रही है, उसको धारण करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है, देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। जिससे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रिय भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। चौरासी के चक्र को फिराते रहेंगे। उबासी व पिंकी अपनी झुटका आदि नहीं गाएगी। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। अब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे, तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान रखना है कि हमको औरों को भी अपने आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना। नहीं तो राजा कैसे बनेंगे? धन दिए धन ना खूटे। दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं। धन पर बहुत लड़ाई झगड़े करने लग पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको हम यह अविनाशी धन देता। हमारा धन यहाँ पे क्या है? ये ज्ञान धन अविनाशी है। डॉक्टर की पढ़ाई करें या एबीसीडी भी पढ़ें, नेक्स्ट फिर जन्म फिर से पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये अविनाशी धन है, ये अविनाशी ज्ञान है, ज्ञान रतन है, जो हम अगले जन्म तक हमारी बुद्धि में रहेगा। ड्रामा का राज नहीं रहेगा, लेकिन ये गुण ये शक्ति रहेगा। तो तुम फिर औरों को देते रहो, इसमें मनहूस नहीं बनना चाहिए, सबको देना चाहिए। दान नहीं देते हैं तो गोया है नहीं। ये कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं, इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, पांच विकारों के साथ तुम लड़ते हैं, तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे है, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब है। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, महारथी है, घुड़सवार है। यह तो बाप जानते हैं, तीन प्रकार के समझाने वाले हैं। कोई महारथी के जैसे समझाते हैं, कोई घुड़सवार की जैसे, तो कोई है ना प्यादे के जैसे। तो तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का। जैसे वह व्यापार सिखलाते हैं, गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चले चलाते हैं ना। वह स्थूल या फिर सूक्ष्म अनेक प्रकार के धर्म है, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्कर की कहानी समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं रहती हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ? खाएंगे कहाँ? सब हिसाब रखना पड़ता है ना। वहां तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े। सबकी अपनी खेती रहती है, अनाज रखकर क्या करेंगे? वहां बरसात आदि के लिए यज्ञ भी नहीं करने पड़ते जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है, यह बेहद का यज्ञ। वह लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। फल यज्ञ आगे आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं? आफतें तो सब आनी है, मुसलधार बरसात, अर्थक्वेक सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है, ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे क्या बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वह है बेहद का पाप। उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे। तो बहुत सहज बात है, बच्चों को अच्छी रीति समझकर
और समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूट कर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, भले कितने भी दुख मौत आदि होते ही होंगे, तुम उस समय बहुत तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है। कल्प कल्प का ये खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो, सब तो होना ही है, गायन भी है, मिरुआ मौत मल्लुका शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा। मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से विनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरे को दान करना। ज्ञान दान करने मनहूस नहीं बनना। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी। बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर दूसरों को दान करना है। इसमें मनहूस नहीं बनना। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी। अपना पोता मेल देखना है। मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। प्रेम का सागर बनाओ। प्रेम का सागर जो होगा क्या होगा, उस पे कुछ भी कैसा भी बर्तन डालेंगे ना, वो भर जाएगा। चाहे टूटा बर्तन फूटा बर्तन, लेकिन उसके अंदर पानी का, प्रेम का सागर, करवाहट का सागर नहीं बनेगा। तो अभी तक तो नहीं बने हैं, तो कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। दूसरा क्या चेक करना है, कभी किसी को कड़वी बातें तो नहीं सुना देता हूँ, कुछ बोल तो नहीं देता हूँ, नाराज तो नहीं कर देता हूँ। और तीसरा, अपनी चलन पर पूरी नजर है। चलन कहीं तमो प्रधान तो नहीं है, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। वरदान है ज्ञान के साथ गुणों को मर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भवा। ज्ञान के साथ गुणों को मर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भवा। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने के लिए। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मुक्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। करना तो है। और जब बाबा विधि बता रहे हैं तो करके देखना है। वरदान मिल जाएगा आज, तो 5 गुण कर दें। आज हमको ये गुण दान करना है। कितना सारा गुण है। अहिंसा सबसे इम्पोर्टेंट है। अहिंसा, मधुरता, संतुष्टता, नम्रता, सहनशीलता, रहम, हम्म, वैराग्य, धैर्यता, उपराम, साक्षीपन, मिलनसार, शुभ चिंतक, शुभ भावना, निमित भाव, हर्षित मुखता, दृढ़ता, निर्भयता, अथक साहस, एकाग्रता, क्षमाशीलता, हिम्मतवान। क्यों नहीं हम सारा ही गुण क्यों नहीं धारण करें? कैसे सारा ही गुण आज टारगेट रखते हैं कि अपने कर्म में कैसे भी न कैसे करके इसको, उस गुण को दिखाने का कोशिश करना है। तो दुगुन दिखाएंगे तो वो गुण हो जाएगा ना हमारा। स्लोगन मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मण द्वारा गुण का दान करो। मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुण का दान करो। हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। हर परिस्थिति में, हर काल में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन हो, तब कहेंगे परोपकार की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता से संपूर्णता की निशानी।
इससे फॉलो फादर कर समान बनो। थैंक यू बाबा। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।